सो वेल्थ जनरेट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने सेकंड हाउस को समझें। अब देखो, सेकंड हाउस को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि सेकंड हाउस स्टैंड किसके लिए करता है। सेकंड हाउस बेसिकली आपके मनी को बताता है, आपकी वेल्थ को बताता है, आपकी सेविंग्स कितनी होगी, आपकी पर्सनल वैल्यूज क्या है, आपकी स्पीच कैसी है, आपकी फैमिली एसेट्स कैसे हैं। ये सब चीजें आपके सेकंड हाउस से पता चलते हैं। तो देखो, सेकंड हाउस का अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉरस होता है। टॉरस स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, अर्दी थिंग्स को बताता है। तो सेकंड हाउस को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपना प्लैनेट जो यहाँ पे बैठा है वो समझना होगा। साथ में आप ज़ोडिएक को भी मिला के जो मिक्स्ड आपका एक्यूमुलेशन बनेगा दोनों का, वो आपको अप्लाई करना होगा अपनी लाइफ में। अब देखो, सेकंड हाउस में अगर हम शुरू करें, एक-एक प्लैनेट अगर हम लेते हैं, वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट सन। अब सन क्या है? सन आपकी सोल है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, आपका सन सन होता है किंग। अब सन जहाँ पे भी बैठता है, वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो। तो यही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे लगाएँगे, तो सन अगर आपका सेकंड हाउस में बैठा है, तो इससे ये पता चलता है कि आपको अपने काम में राजा बनना है। आपको अपना ब्रांड वैल्यू बताना है। आप यहाँ पे जब भी आपके सन में होगा, आप अपने काम में अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं कि हाँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा ये ब्रांड है, ये मेरा पर्सनल ब्रांड है। इससे मेरे काम को जाना जाता है। तो यहाँ पे आप एक लीडर बन सकते हो। आप यहाँ पे अपने काम को एक किंग की तरह आगे दिखाओगे, आप एक्सप्रेस करोगे, आप एक राजा उभर के आओगे। आप मे बी मैक्सिमम लोगों का जहाँ पे यहाँ पे अगर सन होता है, तो सो दे बिकम यू कैन से एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट वाले होते हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड वैल्यू बनाते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी काम करो, अगर आप बिज़नेस भी नहीं कर रहे हो, आप एक सिंपल सी बात बाँध लो कि आपको किसी के अंडर काम नहीं करना। आपको जो भी आप प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हो, वो आपको खुद प्रेज़ेंट करने हैं, वो आपको खुद एक्सप्रेस करने हैं। जब आप अपने काम में एक्सप्रेस करके आप ये बताओगे कि येस, दिस इज़ मेड बाय मी, ये मेरा एक यू कैन से इट्स माय ओन क्रिएशन। आप ऐसे करोगे तो आप अपनी सन की एनर्जी को चैनलाइज़ कर रहे हो। यहाँ पे आपको जितना आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप जितना पब्लिक स्पीच में आओगे, आप बताओगे लोगों को कि येस, दिस इज़ व्हाट आई हैव क्रिएटेड, उतना ही आपकी सन की एनर्जी चैनलाइज़ होगी एंड यू विल अट्रैक्ट वेल्थ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखना है, आपको यहाँ पे शाइन करना है, आपको शाइन करना है अपने सेकंड हाउस में। और जब आप शाइन करोगे तभी आप वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप किसी डोरमेंट जगह पे हो या आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, आप फ्रंट फुट पे नहीं हो, आप बैक फुट पे हो, तो आप वेल्थ अट्रैक्ट नहीं करोगे। यहाँ पे आपको बाहर निकलना है। सो दैट इज़ व्हाई सन इन सेकंड हाउस सबसे अच्छी उनके लिए यही रेमेडी होती है कि वो एक्सप्रेस करे, वो बाहर उभर के आए अपने टैलेंट को लेके। यहीं पे अगर आपके सेकंड हाउस में बैठ जाएगा मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी क्या होता है? मर्क्यूरी इज लॉजिक, मर्क्यूरी इज ब्रेन, मर्क्यूरी इज योर नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आप एंड मर्क्यूरी इज कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको अपने काम के बारे में बात करना है, और आप बात करके लोगों को आप में वो चीज होगी कि आप कन्विंस कर पाओगे लोगों को कि टू बाय योर थिंग, टू बाय यू, टू इन्वेस्ट इन यू। सो व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट अ लॉट, व्हेन यू आर गोइंग टू go to people and talk about your product, people are going to get attracted towards you, because second house speech का भी होता है, mercury is speech, you will be able to attract people। आपको अगर और अच्छे से अट्रैक्ट करना है लोगों को अपने काम की तरफ, सो बेस्ट वे इज टू नो योर प्रोडक्ट, नो व्हाट यू डू इन डिटेल। आपको आप अपने काम को पॉइंट तक जानना है कि आप अपने काम में कैसे करते हो, क्या करते हो, कैसे इन्वेस्ट करते हो, कैसा प्रोडक्ट बनाते हो। जब आप अपने प्रोडक्ट को एकदम गहराई तक जानोगे एंड गहराई तक लोगों को कम्युनिकेट कर पाओगे, तो आप अपनी तरफ वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाओगे। यहाँ पे आपको इमोशन से काम नहीं लेना, यहाँ पे आपको अपने दिमाग से काम लेना है। यहाँ पे आप जितना लॉजिक लगाओगे अपने काम में, आप उतना ही आगे बढ़ पाओगे, उतना ही आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाओगे। सो बेस्ट वे इज टू कम्युनिकेट, इज टू अप्लाई लॉजिक, इज टू नॉट गेट योर इमोशंस गो थ्रू यू।
ऑलराइट, एंड देन यू विल बी एबल टू ग्रो इन दिस फील्ड। नेक्स्ट अगर हम देखें आपका वीनस। वीनस अगर आपके सेकंड हाउस में है तो वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी, वीनस इज ऑल अबाउट योर आर्ट, वीनस इज रोमांस, वीनस इज लव। सो यहाँ पे आपको अपने काम में ब्यूटी लेकर आना है। यहाँ पे आप अपने काम में जितना उसको एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाओगे, और अगर आपका काम फीमेल रिलेटेड है, फेमिनिन थिंग्स के रिलेटेड है, तो वो काम बहुत अच्छा रहेगा और आपको वो काम में वेल्थ जनरेट होगा। यहाँ पे आप अगर आप अपने काम में एक एवरेज प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं या एवरेज काम भी करते हैं, तो आप अपने काम में ग्रो कर सकते हैं अगर आप उसको दिखाए एक अच्छे तरीके से। सो यहाँ पे जो दिखता है वो बिकता है वाला कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने काम में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करा, फॉर मंथ्स यू वर जस्ट स्लॉगिंग योरसेल्फ एंड एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन वो दिखता अच्छा नहीं है, वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, उसमें ब्यूटी नहीं है। तो आप अब तो आपका काम कभी भी फलेगा नहीं, आपको वेल्थ अट्रैक्ट नहीं होगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्यूटी पे ध्यान देना है, आपको मीठा बोलना है लोगों से। बिकॉज़ अगेन सेकंड हाउस इज़ ऑफ स्पीच, सो वीनस यहाँ पे बैठा है तो आपको मीठा बोलना है। आप अगर फीमेल्स को अपने काम में लगाएँगे तो आपको बहुत अच्छे गेन्स मिलेंगे, आप वेल्थ अट्रैक्ट करेंगे। जिसकी यहाँ पे ये पोजीशन होती है, मैं बोलती हूँ कि दे शुड नॉट अब्यूज। ओके, यहाँ पे आप जितना फीमेल्स को खाना खिलाएंगे, जितना फीमेल्स को यहाँ पे आप उनको गिफ्ट्स देंगे, स्पेशली ज्वेलरी, तो आप वेल्थ अट्रैक्ट करेंगे। देन वी गो ऑन टू मून। अब अगर मून है यहाँ पे, तो मून सेकंड हाउस में सबसे पहले आप ये मान लो कि पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, बिकॉज मून कीप्स ट्रैवलिंग। तो पैसा आपके पास आएगा लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक आपके पास नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेविंग्स आपकी नहीं हो पाती। तो जितना आप बचा के रखेंगे, जितना आप पकड़ के रखेंगे अपने वेल्थ को, वो उतनी तेजी से चली जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका पैसा आएगा और पैसा जाएगा। यहाँ पे आपको अगर वेल्थ अट्रैक्ट करना है तो आपको इमोशनली एग्ज़ॉस्ट करना पड़ेगा अपने काम में। आप जब तक इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने काम में तो आपका काम नहीं फलेगा। आपको एक गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। आपको यहाँ पे अपने आप को इमोशनली ड्रेन कर देना है अपने काम में। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, आपको अपने काम से बहुत अटैचमेंट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे वेल्थ अट्रैक्ट कर पाओगे। अगेन मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि आप अपनी मदर की जितनी सेवा करेंगे, मदर को जितना गिफ्ट्स देंगे, मदर के साथ जितना अच्छा बॉन्ड बनाएँगे, उतना ही आपका यहाँ पे वेल्थ अच्छा रहेगा, जनरेट होगा। आप अपने मदर के नाम से काम भी कर सकते हैं। प्रोवाइडेड अदर हाउसेज़ आल्सो वी हैव टू सी, एस्पेक्ट्स आल्सो वी हैव टू सी, बट जनरल अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ये काम करता है। देन वी मूव ऑन टू मार्स। अब देखो, मार्स जब आपका सेकंड हाउस में आता है, मार्स इज अ वॉरियर, मार्स एक डोरमेंट नहीं है प्लैनेट। तो मार्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे रिस्क लेने हैं। अगर आप एक बहुत ही स्टेबल सिक्योर जॉब में बैठे हुए हो तो आप मार्स के एनर्जी चैनलाइज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको करेज से, बहुत ही रिस्क से काम लेना पड़ेगा। बट रिस्क से काम लेने का मतलब ये नहीं है कि यू डोंट अप्लाई लॉजिक, यू डोंट अप्लाई योर ब्रेन एंड यू आर जस्ट रिस्किंग एवरीथिंग। ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मर्क्यूरी भी अप्लाई करना पड़ेगा। यूजुअली मार्स जिनका सेकंड हाउस में होता है वो लोग बहुत ही इम्पेशेंट और बहुत ही यू कैन से ऐसे इम्पल्सिव स्टेप्स ले लेते हैं जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। तो अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करना है देन यू नीड टू टेक सर्टेन रिस्क्स, यू नीड टू हैव दैट करेज इन यू कि आप कोई भी एक न्यू पेडेस्ट्रल पे जाके काम कर पाए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मर्क्यूरी अप्लाई करके, थोड़ा ब्रेन अप्लाई अप्लाई करके आपको रिस्क लेने चाहिए। जितना रिस्क लोगे, जितना आप एक एड्रेनलिन रश वाले काम करोगे, उतना आपका वेल्थ अट्रैक्ट होगा। देन वी मूव ऑन टू सैटर्न। अब देखो, सैटर्न सेकंड हाउस में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बिकॉज सैटर्न इज अ सेल्फ मेड प्लैनेट। सैटर्न के पास कोई एंसेस्ट्रल वेल्थ नहीं थी।
तो यहाँ पे ये लोग क्या होता है, एंसेस्ट्रल वेल्थ उनको नहीं मिलता इज़िली। दीज़ पीपल दे जनरेट देयर ओन वेल्थ एंड पैसा इज़िली नहीं आता। तो यहाँ पे पैसा इज़िली नहीं आता है बिकॉज़ यहाँ पे हार्ड वर्क, यहाँ पे पेशेंस, यहाँ पे एक लेबरर की तरह काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, क्योंकि आपको एक बारी अगर आप काम करोगे और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको उसका गेन मिल जाए, आपका फेम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मिड 30s तक आपको वेट करना पड़ेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ड वर्क एंड पेशेंस ही वेल्थ अट्रैक्ट करवाएगा। देन वी मूव ऑन टू योर जुपिटर। अब जुपिटर अगर हम देखें, जुपिटर सेकंड हाउस में कैसा रहता है? तो जुपिटर सेकंड हाउस में देखो, जुपिटर है गुरु, जुपिटर नॉलेज बाँटता है। तो यहाँ पे भी आपको कैपिटलिस्ट अप्रोच नहीं रखनी वेल्थ जनरेट करने के लिए। अगर आप वैसा बिज़नेस कर रहे हो जिसमें आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो लोगों को, मॉरली, एथिकली गलत चीज़ें कर रहे हो, तो आपके पास वेल्थ कभी नहीं आएगी। यहाँ पे आपको लोगों में चीज़ें बाँटनी है, ज्ञान बाँटना है, मॉरली, एथिकली अपराइट होना है, तभी आपको वेल्थ अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे अगर आप अपने लेबरर्स का अच्छा ध्यान रखेंगे, आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, तो ही आप आगे तक वेल्थ जनरेट कर पाएँगे। आपको डे टू डे लाइफ में डोनेशंस, डे टू डे लाइफ में अगर आप अपनी ट्रेड के सीक्रेट्स या अपना बिज़नेस जिस तरीके से आप कर रहे हो, आप लोगों में वो नॉलेज बाँट रहे हो, तो वो भी बहुत फ़ायदा देगा आपको लॉन्ग टर्म में। आपको अपना चीज़ें एकदम ऐसे छुपा के नहीं रखना है कि ओके, इफ आई एम डूइंग दिस थिंग नोबडी शुड नो। आप जितना अपने स्किल्स को बढ़ाएँगे, आप जितना लोगों को हेल्प करेंगे, आप उतना यहाँ पे ग्रो होगे, बिकॉज़ जुपिटर गुरु का काम ही यही होता है कि लोगों को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट अगर आपके सेकंड हाउस में राहु है, देखो राहु अगर सेकंड हाउस में है और आप अगर आप 9 टू 5 जॉब कर रहे हो, तो आप राहु की एनर्जी चैनलाइज़ नहीं कर रहे हो। 9 टू 5 जॉब, एक नॉर्मल जॉब राहु को सिंबलाइज़ नहीं करती। राहु इज़ यूनिक, राहु इज़ अनकन्वेंशनल। तो यहाँ पे आपको नए आइडियाज़ के साथ काम करना है, यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी जितना आप यूज़ कर पाओगे वो करना है, या वो चीज़ें जो लोगों से हिडन है, लोगों को नहीं पता है, जो अनकन्वेंशनल है, यूनिक है, उन चीज़ों में अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब देखो राहु सेकंड हाउस में है, और अगर आप अपनी 9 टू 5 जॉब या नॉर्मल जॉब नहीं छोड़ सकते हो, आपके पास कोई दूसरी जॉब नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, साथ में कोई ऐसा स्किल, साथ में कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोई कोर्स हो, तो वो आप कर लो, तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। राहु सेकंड हाउस में एक फेक सेंस ऑफ नीड क्रिएट कर देता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मेरे को पैसों के पीछे भागना है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अनएथिकल चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे, यहाँ पे अनएथिकल वे से आप पैसा कमाने लग जाओगे, जो कि टेम्परेरीली आपको पैसा ज़रूर देगा, टेम्परेरीली आपके पास सब होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नहीं आप नहीं फलोगे, आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स ढूँढने को एकदम उतारू हो जाओगे कि मुझे शॉर्टकट चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, बस और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है, बिकॉज़ राहु इज़ माया। अगर आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो और राहु आपका सेकंड हाउस में है और आप एम्बिशियस नहीं हो, तो भी बहुत गलत है, आप वेल्थ जनरेट नहीं कर पाओगे। आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा, आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज़ राहु सेकंड हाउस में नेचुरली यही करता है कि आप प्लान्स बनाते रहोगे, बिकॉज़ राहु इज़ जस्ट अ हेड। आप इतने प्लान बनाते रहोगे कि आप सोचते रहोगे, मैं ये करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं यहाँ से वेल्थ जनरेट करूँगा, लेकिन क्योंकि राहु सिर्फ़ हेड है आपका, तो आपका यहाँ पे सिर्फ हेड चल रहा है, आप कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हो। तो राहु से अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ना चाहोगे, तो आपको प्लानिंग के साथ आपको फिज़िकल वर्क भी रिक्वायर्ड होगा। तो ऐसे अगर आप चैनलाइज़ करोगे अपने राहु को सेकंड हाउस में, देन यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ। अब केतु, केतु अगर आपका सेकंड हाउस में है, तो केतु का एक ही टेंडेंसी है, लेट गो एंड सरेंडर। आपको यहाँ पे पैसे एकदम जोड़ के नहीं रखने हैं कि मैं जाने ही नहीं दूँगा पैसों को। मेरे पास अगर ₹10 आ जाए हैं, तो मैं ₹10 खर्चूँगा नहीं, ऐसा नहीं करना है।
जब आप लेट गो करोगे, जब आप अपने मनी को बाँटोगे या इवन आप अपना काफ़ी आप आगे बढ़ोगे उससे, डोनेशंस करोगे, तो आप यहाँ पे काफ़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे लेट गो, सरेंडर एंड डोनेशंस करने हैं। जितना आप वो करोगे, उतना ही आप ग्रो कर पाओगे, उतना आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाओगे, बिकॉज़ यू आर सेंडिंग दैट एनर्जी इन द यूनिवर्स दैट आई एम नॉट आफ्टर मनी, आई एम सरेंडरिंग, आई एम लेटिंग गो ऑफ दिस थिंग। दिस इज़ व्हाट योर कर्मा इज़ इन दिस लाइफ। So, I guess I have covered all the planets. If you have any doubts, any questions regarding it, you can comment and I'll answer. Thank you.